राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। और हमेशा की तरह सुबह सुबह का टाइम, और सुबह सुबह का टाइम होता है जब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। बच्चों का टिफ़िन बना रही होती हूँ, डेली यही होता है, तो आज भी वही हो रहा है। बाकी कोई बात नहीं, कहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग करनी होती है यहीं से सही। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और अभी मैं बना रही हूँ चीले। मेरे बच्चों को चीले बहुत पसंद हैं। बचपन में मेरी बेटी खाना नहीं खाती थी, तो मैं उसको जब भी वो खाने के लिए नखरे करती थी तो चीले बना देती थी उसके लिए, तो बड़ा खुश होकर खा लिया करती थी वो। उसी तरीके से आज भी मेरे बच्चों को चीले बहुत पसंद है। दीदी अपने मायके से आए थे, वो चावल का आटा लेके आए थे, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो बच्चों के टिफ़िन के लिए चीले बनाती हूँ। यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है, उस पर नमक डाला हल्का सा, एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च काट के डाली, और साथ ही में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चुटकी हल्दी डाल के बैटर को आधे घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ दिया था। और आधा घंटा पूरा लगा था। उस बीच मैंने बच्चों को तैयार किया था, रूम में जाके बेड वगैरह सेट करके आई थी, बच्चों को दूध दाद दिया था और भी बहुत सारे काम किए थे। तो उसके बाद अब मैं फिर से रसोई में आ गई हूँ। अभी यहाँ पे बनाने लगी हूँ। नॉन स्टिक तवा है, इस पे तो काफ़ी आराम से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं है नीचे। पर पहले क्या होता था, लोहे का तवा होता था तो उस पर चिपक जाते थे, तो फिर उस पर चिपके ना, उसके लिए तेल ज़्यादा लगाया जाता था नीचे, तो बन जाते थे उस पर भी काफ़ी आराम से। फ़िलहाल यहाँ पे बना ले रही हूँ। और इसके बाद फिर बच्चों को भेज दिया था स्कूल पे। पतिजी छोड़ने चले गए थे। पास ही पड़ता है बच्चों का स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर पतिजी छोड़े आते हैं। उसके बाद फिर जब तक पतिजी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं, वहाँ से आएंगे, खुद अपना कुछ करेंगे तैयारी, तब तक मैं यहाँ पूजा मंदिर वाले कमरे की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं सुबह सुबह में, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं और सारे लोग अपने कामों में लगे होते हैं, तो सबके बीच में झाड़ू पोछा करना, साफ़ सफाई अच्छे से होती नहीं है, फिर बाद में होती है साफ़ सफाई। इसी बीच में भी पतिजी भी आ गए थे, फिर हम दोनों ने यहाँ पे मिलके की थी पूजा, मम्मी ने भी। तो दोस्तों फिलहाल मेरी पूजा हो गई है। सुबह बच्चों को भेज दिया था। फिलहाल पूजा हो चुकी है। बोलने दो ना। तो मेरी पूजा हो गई है। और सुबह आज सब्जी भी नहीं बनाई, आटा भी नहीं गूंथा, क्योंकि रात का पड़ा हुआ था, हमारे हिस्से का जो था वो बचा हुआ था। अभी वो सभी काम आ जाएगा। रायता बना हुआ है, बैगन का भरता बना हुआ है और आटा गूंथा पड़ा हुआ है। दोस्तों कल रात की पी अभी तक उतरी नहीं। चुप रहो। तो बाकी और बच्चों के लिए जो चावल की है, उस चावल के चीले बना लिए थे, चावल के आटे के। और ये पतिजी है, मुझे बोलने दे रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोलूं, बोलने दे रहे मुझे। और बाहर से मोटर चल गई, मोटर की आवाज़ आ रही होगी आपको तेज से। अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने। अभी है ना, हम बैठे हुए थे अंदर और मम्मी यहाँ चाय बना रहे थे, तो मैं गई नहीं रसोई में। मैं कहा चलो मम्मी का काम हो जाएगा तो फिर कर लूँगी। छोटी सी रसोई है, 2-3 लोग यहाँ पे एक साथ आ नहीं पाते हैं, फिर काम हो नहीं पाता है। तो मैं जब आई यहाँ पे देखा मम्मी चाय बना के अंदर को गए होंगे, तो गैस को ऑन करके वो तवा रख गया और मुझे बताना भूल गए। जब तक मैं आई, तवे के ऊपर मम्मी ने, तवा इतना तेज़ गर्म हो रहा था और उसके ऊपर रखा हुआ था जो मैंने बताया बैगन का भरता बचा हुआ था रात का। उसका टिफ़िन वो एयर टाइट था, उसमें प्लास्टिक थी साइड से, वो प्लास्टिक पिघल के नीचे को आने वाली थी कि मैं पहुंच गई रसोई में। और फिर चलो शुक्र है टाइम से पहुंच गई, पता नहीं कैसे। तो आ गई थी रसोई में, रोटियां बना ली हैं। पतिजी से शुरुआत करी थी, उसके बाद सबके बना के रख दिए हैं। पतिजी निकल गए थे दुकान के लिए और मैं लगी हूँ रसोई की साफ़ सफाई में। स्लैब वगैरह सब साफ़ कर ली है, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी। गर्मियों का टाइम है, ऐसे होता है कि पहले सारा काम निपटा लो, फिर आराम से पंखे नीचे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करो। तो सारे डिब्बे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे कई बार हमारे हाथ होता है, गंदे हाथ लग जाते हैं, तो डेली में होता है एक बार कपड़ा मार लेती हूँ डिब्बे वगैरह। तो ऐसे एक साथ हमारी रसोई बहुत गंदी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा करके सफाई होती रहती है। और जैसे कोई बर्तन मसाले वगैरह कुछ भी हैं, डब्बे डुब्बे वगैरह खाली होते रहते हैं, तो मैं साथ के साथ उन्हें धुल देती हूँ। अभी दिखा रही थी आपको यहाँ पे कि रसोई का तो सारा काम मेरा हो गया है। अभी मैं जाऊँगी बेडरूम में अपना साफ़ करने। यहाँ पे भी सुबह में जो कपड़े वगैरह छटाई करनी थी और जो बेड वगैरह झाड़ने झोड़ने का काम तो सुबह में कर लिया था मैंने। अभी वो नीचे मैट वगैरह जो मैट जो बिछाए होते हैं वो सब उठा के नीचे झाड़ू पोछा कर दूँगी। और झाड़ू पोछा करते करते मेरी बहन है एक पटियाला में, उसका फ़ोन आ गया था। मैं बहुत कम किसी को फ़ोन करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ फ़ोन, तो उसका फ़ोन आ गया था। उससे बात करते करते यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ आराम से तसल्ली के साथ। इसके बाद आगे का ब्लॉग आपके साथ शूट करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, फिर
मुझे काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि फ्रिज साफ़ करूँ। मन क्या था, बहुत टाइम हो गया था मुझे फ्रिज साफ़ नहीं किया था, तो हमेशा ही सोच रही थी आजकल ऐसे सोचते सोचते बहुत टाइम निकल गया है। तो आज मैंने सोचा अब मैं कर ही लेती हूँ इसको साफ़। यहाँ पे लग गई हूँ, सारे जो फ्रिज के बर्तन है निकाल के बाहर ले आई थी बेड़े में, यहाँ पे ही धुलूँगी। और सामने ऋतु ने अपना कंबल भी धो रखा है, अभी उसका पानी निकलने के लिए रखा हुआ है पीढ़े के ऊपर। जब पानी उसका अच्छे से निकल जाएगा फिर छत में लेके जाएगी वो। और धूप आ गई थी बेड़े में हमारे। सर्दियों में तो धूप दिखती भी नहीं है, गर्मियों में इतनी धूप आती है नीचे, बाकी इससे ज़्यादा धूप गर्मियों में भी नहीं आती है। अब ये जो बर्तन है सारे मैं रसोई में लेके आई हूँ, क्योंकि बेड़ा धोना है। और उतनी देर में मुझे फिर बेड़ा धोने के बाद फिर मैं फ्रिज साफ़ करने जाऊँगी। तब तक रसोई में कोई काम है तो है नहीं, वहाँ पे जो बर्तन है उनका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद फ्रिज साफ़ कर रही थी तो फिर ला के बर्तन सारे फ्रिज में लगा दिए थे मैंने। और अच्छा लगता है जब हम कोई काम करते हैं, बाद में जब करने के बाद उसे बार बार फिर मैं देखती हूँ कि हाँ ये काम हो गया, अच्छा लग रहा है, अपने मन को खुशी मिलती है। और घर हमारा है तो साफ़ सफाई भी हमें करनी है, तो करते रहना चाहिए। नीचे का सारा किया था, ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी तो ऊपर मैंने बर्फ़ को नहीं कुछ किया। बाकी देख सकते हैं आप हो गया है फ्रिज का काम। इसके बाद अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। अभी बच्चे स्कूल से आ गए, बाहर पे बोलते चलिए, बहुत तेज आवाज आ रही होगी। मेरे इनकी दुकान की पर्चियाँ नहीं मिल रही है, मुझे गुस्सा कर रहे हैं। हाँ जी, किराए ये मत वो मत कर इसको। तो क्या हो गया, हम किराया देते हैं तो किराए की पर्चियाँ भी तो दिखानी है। ये 2023 की दिखाई जो है। ठीक है, अभी आप खाना खा लो। ये 5वें महीने की है। ठीक है, ठीक है, ये 4थे महीने की है। ठीक, ये मैंने रखी है यहाँ। इसके साथ साथ मेरे को 2 महीने की पहले की भी चाहिए मेरे को। ठीक है, जनवरी और फरवरी की भी चाहिए। ओके। ये यहाँ पे आगे इनके खाने की प्लेट, ये दाल, रोटियाँ, सलाद और ये चटनी। बाकी हरी मिर्च चाहिए होती है इनको, हरी मिर्च जो भर के बनाई हुई मम्मी ने वो लेके आऊँगी। और ये है मेरे पतिदेव, मेरे परमेश्वर, इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा क्या है ऋषा, क्या है, मेरा फर्ज है कि मैं इनकी आज्ञा का पालन करूं। और बाहर में मोटर चल रही है तो बहुत विराज हो रहा है। जैसी आवाज़ बाहर में मोटर की आ रही है ऐसी आवाज़ इनकी गुस्से की आ रही है फिलहाल। अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है मेरे मजाक किया पति जी। तो मैं जा रही हूँ, वहाँ तवा रखा हुआ है, रोटी बना रही हूँ बाकी की। लो लो। और यहाँ पे ऋतु धो रही है बर्तन, मेरी बन गई रोटियाँ, बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया है। अब बच्चे भूमि, लवी और मैं रह गई ना। और दादी ने नहीं खाया, अभी दादी रह गई है बस। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई। पापा चले गए? नहीं गए। वो पापा लोग बड़े क्या वो क्या होता है? अपने $100 मिलियन के नाम को रद्द करो तुम, वरना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। नहीं खाता आपने कहा तो सो गए। मर्डर को सपोर्ट करने की बात कर रही हो, उसके बारे में बात मत करो। अभी मैं अब धोने लगी हूँ कपड़े, और कपड़े बहुत सारे हैं, ये देखो। चल जा। क्या? तो अभी मैंने कपड़े धो लिए और पति जी सभी को खाना खिला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं खाना खा के थोड़े बच्चों के साथ रेस्ट करूँगी। मैं भूल ही गई थी मुझे कपड़े भी धोने हैं, फिर अचानक से याद आया अरे बच्चों के कल ड्रेस जो है वो धोनी है, जो इन्हें पहन के जानी है। तो फिर आज की जो वाइट ड्रेस थी वो भी, और जो कल की चेक वाली ड्रेस थी वो भी, सारे कपड़े धो दिए थे, बाल्टी में रखे हुए। इन्हें छत में डाल के आती हूँ। और अभी इनको चाहिए चीज़ लगे तो बढ़ाने लगे हो। इसको अभी इन लोगों को अभी चीज़ चाहिए, तो थोड़ा सा चाय बना के लाती हूँ इनके लिए, उस पर थोड़ा नमकीन दूंगी। और ये मेरी चूड़ी है ना, मेरी दीदी ने दी थी मुझे चूड़ियाँ। ये बेचारी कल भी इसके साथ पे थोड़ा एक्सरसाइज कर रही थी, एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, नाच कर रही थी। ये तो यहाँ पे चूड़ी है, अभी पति जी ने चिपका दी है, पता नहीं कहाँ से टूटी है। हाँ ये है। तो ये टूट गई, इसका ना बीच से निकल गया, ये जहाँ से निकला हुआ है ना होती। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी चूड़ियाँ, मेरी दीदी ने दी थी मुझे और सबको बहुत पसंद आ रही थी। तो कल मम्मी ने अपना हाथ मारा इतनी जोर से ट्रॉली के ऊपर, ऐसे बहुत मजबूत है। मुझे गुस्सा आया था, तो भूमि के ऊपर गुस्सा आया था, मैंने ट्रॉली के ऊपर निकाल दिया, इसे मार नहीं सकती थी ना, तो उस पर निकाल दिया। और ये मेरे पढ़ाकू बेटा बेडशीट भी धोई है अभी। और मम्मी ने मुझे मैं आधे घंटे से बैठी हुई, मम्मी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। क्या नहीं पढ़ने दे रही मैं? अच्छा मैंने सुबह से ये सब किया, मैंने सुबह से ये सब किया। कौन कर रहा है?
मैं काम कर करके थक गई थी, तो मैं इससे बता रही थी कि मुझे खुद पे ना दया आ रही है कि मैंने सुबह से इतना काम कर दिया और मुझे आराम भी नहीं मिला। फ्रिज भी साफ करा था मैंने, तो वैसे काम करने के बाद मन तो अच्छा लगता है कि अपना घर साफ चीज़ें अच्छी हो गई है, पर थकान भी हो जाती है, शरीर भी थक जाता है। बात सुन रही, जो वीडियोज में डाल रही हूँ ना, कुछ होए ना होए, देख जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम अपने आप को यहाँ देख पाओगे कि तुम कैसे थे। देख इतना बुरा हूँ मैं माँ। हाँ, बड़े होके ऐसे सोचना, ठीक है? जब तू बड़ी हो जाएगी तू भी ये सोचना क्या इतनी बुरी थी मैं माँ। मैं तो तभी भी वैसी रहूंगी जैसी ऐसे। हम आ चुके हैं चाची की रसोई में और यहाँ पे आज बन रहा है हलवा ऋषभ की जिद पे, जो बना रही है मिसी रितु। ये रहा देखो, मम्मा ने खुद बोला था लेके जा रहा है ये। तो ये बन चुका है यहाँ पे हलवा। अब ये मेरी चाची है जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सा हलवा बनाया है, अपने जैसा बिल्कुल। घी लगा रही है, घी लगा रही है, मुझे मक्खन लगा रही है। घी नहीं है मेरे पास, इतना मक्खन है। तो अभी हम खाएंगे और अपना रिव्यू देंगे कि क्यों कैसा हो रहा है। हाय बाय हाय बाय हाय। और ये हमारी माता है, हमें पढ़ा रही थी अभी। मुझे बहुत टेस्टी हो रहा है हलवा, बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने जो बनवाया है। अभी मैं छत में कपड़े सुखा के आई और उसके बाद यहाँ बैठी थी, उनको पढ़ा रही थी, पर इस सब ने अपनी मम्मा को जिद करके हलवा बनवा दिया। आजकल रोज ऐसे करता है ये, तो बच्चे अब हलवा खाने लगे हैं। बाकी मुझे पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे। पति जी दवाई खिला के गए थे मुझे, जैसे मेरा खून थोड़ा गाढ़ा है तो उसे पतला करने वाली कोई गोली लेके आए हो, पता नहीं कौन सी, तो मुझे उन्हें ज़बरदस्ती खिलाई थी। तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। और बाहर से मम्मी मुझे देख रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो बाहर से मम्मी मुझे देख रही है। मम्मी सोचती क्या काम करती है पागल हो जैसे, तो अपने आप से ही बातें। हाँ, मम्मी यही सोचते हैं कई बार। अभी तो बच्चे घर में सोचेंगे बच्चों से बोल रही है। दादी ताई देखो क्या बोल रही है। ये भूमि बैठी हुई है यहाँ पे। इनके स्कूल में, जो इनका स्कूल है वो सिख, वहाँ सिख हैं जो गुरु हैं वहाँ पे, जिनका जो क्या होता है भूमि, जो वहाँ के फाउंडर है ना, मतलब जो स्कूल है वो सिख लोगों का स्कूल है। बाकी पढ़ाई तो सारी होती है, पर वहाँ पे जो मेन है सिख है, तो वहाँ से इन्हें स्कूल से बुक मिली है पाठ करने की। बेटी मेरी लेके आई है डेली पाठ, जब इस टाइम होता है पाठ करती है। हम लोग का तो होता है कि सुबह शाम पूजा करते हैं, पर इसमें ऐसे होता है कि कभी भी बैठ के आप साफ सुथरे हाथ पैर धो के पाठ कर सकते हो। ये बुक इनको स्कूल से मिली हुई है बच्चों को, और एक छोटी सी बुक साथ में हो गया, अब इसे रख देंगे ना। अभी इसका पाठ हो गया है, अब मैं जाती हूँ छत में। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। तब तक दे लई सत श्री अकाल, राधे राधे, बाय बाय। अभी सारे लोग चले गए हैं पैलेस में और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं छत में आई हूँ कपड़े लाने। कपड़े ले जाती हूँ, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, कपड़े लेके आती हूँ छत से। और छत में कोई नहीं है, बच्चे सारे नीचे बैठे हैं और रितु मम्मी ऋषभ सामने पैलेस है वहाँ पे गए हुए हैं। ये हमारे पार्क की तरह है, जब यहाँ शादी नहीं होती तो हम लोग यहीं पे जाते हैं, बच्चे यहीं जाके खेलते हैं, वो लोग मना भी नहीं करते हैं। तो इधर पैलेस में वो लोग गए हुए हैं। यही मेरे कपड़े। फ़िलहाल यहाँ पे छत में आ गई थी मैं, और मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं खड़ी होके घूमूं फिरूं, पर कपड़े लाने थे तो मैं आ गई थी छत में। और छोड़ देती तो फिर रह ही जाता, हवा भी चल रही थी। अभी तो रुक गई थी, इससे पहले हवा चल रही थी, तो मुझे था कि मुझे नींद आ जाएगी और सब लोग घूमने गए हुए हैं, फिर कपड़े ऐसे रह जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हो गया अंधेरा और मैंने सारे कपड़े यहाँ पे फोल्ड कर लिए। ये काम हो गया मेरा, अच्छा हो गया। ये कपड़े सारे मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिए, सॉक्स भी इकट्ठे कर दिए, इन्हें लेके जाती हूँ नीचे। अब नीचे जाके कपड़े सीधे कबर्ड में लगेंगे।